ऊपर से पत्थर मार के गोलियां चला के जला के मार दिया। चोर है सबसे बड़ा देश का, कट्टर चोर। वो सब दिल्ली में और पंजाब में दिखते हैं, ड्रग्स वाले, चोरी वाले, भीख मांगने वाले। वो अवतार है, अवतारी पुरुष है, सारा देश की सेवा की है, सारी दुनिया में रोशन किया है नाम। महंगाई तो माइनर चीज है, झूठ बात बोल रहे हैं। या तो आपने केजरीवाल से पैसे लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम काकड़िया लेक के पास हैं। एक बार फिर मणिनगर विधानसभा क्षेत्र है। मणिनगर वो विधानसभा सीट जहां से मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कभी विधायक रहे थे और नरेंद्र मोदी यहाँ मुख्यमंत्री रहे। हमारे साथ कई लोग हैं। चर्चा हो रही थी, अब राजनीति पर चर्चा हो रही थी, दूसरी बातों पर चर्चा हो रही थी, हम नहीं जानते। हम राजनीति पर चर्चा करेंगे। इस बार गुजरात की हवा क्या कर रही है सर? ये मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विधानसभा सीट है। हाँ, नरेंद्र मोदी आएंगे, भाजपा ही आएगा इधर। हम सब भाजपा को वोट देने वाले हैं। हाँ, सब भाजपा के आदमी है बैठे इधर। सब भाजपा को वोट देंगे सब। सब भाजपा। अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं। कोई भी भाजपा को पहचानते ही नहीं है, सब झूठा है, चोर है। अरविंद केजरीवाल चोर है सबसे बड़ा देश का, कट्टर चोर। कैसे सर? कह रहे चोर क्या किया उसने? बिजली फ्री, पानी फ्री। अरे कुछ भी फ्री दिया नहीं है। देखो तो सही है, वीडियो तो देखो। कट्टर चोर है वो तो, कट्टर चोर है। और देश का सबसे सपूत नरेंद्र मोदी है। वो अवतार है, अवतारी पुरुष है, सारा देश की सेवा की है, सारी दुनिया में रोशन किया है नाम। गुजरात को तो एकदम डेवलप कर दिया है, कुछ बाकी नहीं है गुजरात में करने जैसा। महंगाई, बेरोजगारी कुछ नहीं, महंगाई तो माइनर चीज है। देखो तो सही, गुजरात में लोगों को पूछो तो सही क्या डेवलप हुआ है। यहाँ झुपड़पट्टी थी, गंदगी थी, सब ये स्वर्ग जैसा बना दिया है। काकड़िया एरिया सारा रिवर फ्रंट बना दिया है। गांधीनगर कितना डेवलप कर दिया है। घर से भूखे आए काकड़िया लेक में। कोई भूखे नहीं है गुजरात में। कोई भीख मांगने वाला कोई आदमी दिखेगा नहीं गुजरात में। वो सब दिल्ली में और पंजाब में दिखते हैं, ड्रग्स वाले, चोरी वाले, भीख मांगने वाले। और क्या सब मोमेडन को देता है सबको। हिंदुओं को क्यों नहीं देता है? हिंदू के पुजारी को क्यों नहीं देता है? मोमेडन के सब उनको देता है, मस्जिद वालों को पैसा। गुजरात को स्वर्ग बना दिया मोदी ने 110%। और सारे देश को भी बनाएगा, आज नहीं 2, 4, 5 साल में। तो जहाँ खड़े होकर हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, हाँ। हमारी बात सुबह यही कुछ लोगों से हो रही थी। बड़े नाराज थे प्रधानमंत्री। कोई नाराज हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं हो सकता गुजरात में नरेंद्र मोदी से एक भी आदमी नाराज नहीं हो सकता। 110% मैं कहता हूँ, कोई नहीं हो सकता। बहुत नाराज है कई लोग। कोई नहीं, वो गलत बात है, टोटली गलत बात है बोल रहे हैं आप, झूठ बात बोल रहे हैं। या तो आपने केजरीवाल से पैसे लिए हैं, या तो आप मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, बाकी कोई झूठ नहीं बोल सकता। गुजरात में नरेंद्र मोदी के विरोध में कोई भी आदमी नहीं बोल सकता। बच्चे से लगा के, बुढ़ा से लगा के, लेडीज से लगा के, कामदार लगा के, पैसे वाला लगाओ, गरीब लगाओ, कोई भी नरेंद्र आदमी के विरोध में नहीं बोल सकता। आपको लगता है 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है यहाँ पर, और जो लोग राजनीति की आप तो बड़े बुजुर्ग हैं और आपने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे राजनीति के, जो मेरी समझ है और मुझ जैसे राजनीति की सामान्य समझ रखने वाले व्यक्ति भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब 27 सालों से कोई सरकार होती है, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर। नो डेक्टोर, ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज प्रो इनकम्बेंसी। इतना सेटिस्फाइड लोग हैं कि इनको आज 5 साल नहीं 25 साल तक नरेंद्र मोदी जिएगा तो हो ही आएगा। 25 साल, 5 साल नहीं, 25 साल भी मोदी आएगा। इट इज अ प्रो इनकम्बेंसी। उतना किया है गुजरात के लिए, वो कोई इसके अगेंस्ट में वोट दे ही नहीं सकता। एक दिक्कत और है, अगर मुझे ठीक से याद है, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, एक बड़े चेहरे थे, कद्दावर चेहरे थे, और मुख्यमंत्री के रूप में उनके टक्कर का कोई चेहरा विपक्षी पार्टियों में नहीं था। इसको आप नहीं तो वो गलत चीज है। विपक्षी पार्टी में भी कितने, कांग्रेस में कितने बड़े बड़े चेहरे हैं, सबको सुला दिया। अहमद पटेल था, शक्ति सिंह गोहिल है, वो मोडोरिया है, सबसे बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है, विरोध पक्ष में भी है। सब कोई इसके सामने टिक ही नहीं सकता। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अब तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे के मुकाबले उनके चेहरे का जो करिश्मा है वो कहीं से बराबरी का नहीं है। सवाल ही नहीं है, वो तो है, दैट इज फैक्ट। उसके कंपैरिजन में सारे इंडिया में कोई नहीं है। गुजरात का चीफ मिनिस्टर नहीं, सारे इंडिया में उसकी कंपैरिजन का कोई आदमी ही नहीं है।
झाड़ू नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, झाड़ू को तो फेंक देंगे लोग, मारेंगे। मैं आप लिख लो, 26 सीटों में डिपॉजिट जाएगी। ही विल गेट अ 0 सीट और सब में डिपॉजिट जाएगी। ये 182 सीट्स है, सभी में उसकी डिपॉजिट जाएगी केजरीवाल की। आपको लगता है मोरबी में जो हुआ है उसका भी कुछ नहीं होगा। ऐसा तो कितने एक्सीडेंट होते हैं सारी दुनिया में, कितने राइट हुए यूपी में, देखिए लाखों हजारों लोग मर गए कांग्रेस में और केजरीवाल में। दिल्ली में क्या हुआ था, वो आंदोलन किया था, कितने लोगों को मार दिया, क्या किया था? ये तो कुदरती हुआ है। तो मार के ऊपर से पत्थर मार के गोलियां जला के मार दिया उसने, जानबूझ के मारा। ये तो कुदरती हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो टूट सकता है। उसमें किसी का हाथ थोड़ा है, नरेंद्र मोदी ने थोड़ा है, तो वहाँ तो राइट बंद करते हैं। इंटेंशनली राइट करवाया केजरीवाल ने, तो क्या उसका वो मिनिस्टर उसका राइट करवाया, उसके घर में से ऊपर से गिलोल फेंकता है, बम फेंकता है, कोई जलता हुआ वो बम फेंकता है, पेट्रोल बम फेंकवाता है, मिनिस्टर होके करता है। शर्म नहीं आती है उसको? नहीं, अरविंद केजरीवाल के पास तो एक बड़ा स्थापित फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, पानी फ्री और बड़ा सफल होता है कई राज्यों में। चोर का फॉर्मूला है, वो चोर सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है, उसके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। वो लोग को मूर्ख बनाने का धंधा करता है। यहाँ गुजरात के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, कोई इसका सुनने वाला नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है इट इज 150 प्लस, इट विल ब्रेक द ऑल टाइम रिकॉर्ड। यहाँ ऑल टाइम रिकॉर्ड 149 सीट का है। फॉर्मर कांग्रेस मिनिस्टर माधव सिंह सोलंकी के टाइम में 149 सीट आएगी। दैट रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी ब्रोकन, इट विल बी 150 प्लस। लिख लो आप। कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस का 25-30 सीट आएगी। कांग्रेस की 25 182 है, 150 बीजेपी की, बाकी कितनी बची? 32 में से 25 के करीब कांग्रेस ही आएगी, 2-4 सीट अपक्ष वगैरह ले जाएंगे और केजरीवाल को जीरो। केजरीवाल से इतनी नाराजगी क्यों? जीरो कि बोगस आदमी है, चोर आदमी है, बेकार आदमी है। क्या किया दिल्ली में? राइट कितने करवाए, कितना लूटा है, कितनी गंदगी की है, भ्रष्टाचारी। और मोमेडन को वो देता है, सब पैसा देता है उसके, तो कैसे हिंदू विरोधी है? हिंदू विरोधी है। पंजाब में सरकार बन गई। अरे पंजाब में तो कांग्रेस निकली इसके लिए बन गई, बीजेपी थी नहीं। देखिए वहाँ पे भी बीजेपी सेकंड नंबर पे आ गई, आपको मालूम है? वो 4 नंबर में रहती थी बीजेपी, अभी सेकंड नंबर में आ गई। नेक्स्ट टाइम अभी हो जाएगी तो बीजेपी आने वाली है। कांग्रेस में लोग निकल के बीजेपी में गए, आपको मालूम है? कांग्रेस के बड़े बड़े वो जाखड़ वगैरह कितने बड़े बड़े लोग हैं, वो सब बीजेपी में गए। तो कांग्रेस गई, उसके लिए ये घुस गया। अच्छा, बात तो गुजरात विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं और मेरा ताल्लुक बिहार से है। मैं आपको बता दूं, मेरा ताल्लुक बिहार से है। आप सवाल से पहले आप जवाब देने लगते हैं। जान गया मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे मालूम है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। नीतीश कुमार का कुछ वजूद ही नहीं रहा। वो गया था दिल्ली में सबको बुलाने के लिए। अभी रिजल्ट देखा नहीं मिड टर्म पोल का, वहाँ की गोपालगंज की सीट, वहाँ यहाँ 65% मोमेडन है, वहाँ भी बीजेपी आ गई। मालूम नहीं है आपको? मेरे को सब मालूम है, मैं डॉक्टर जी। हाँ, तो वहाँ भी हरा दिया नीतीश कुमार। और वो तेजस्वी मिले थे, कुछ भी नहीं कर सके। गोपालगंज की सीट 65% मोमेडन है, वो भी आ गई बीजेपी के हाथ में। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार? कोई प्रधानमंत्री नहीं, अभी तो ये सीएम भी नहीं बनेगा। वो वहाँ से भी जाएगा, बिहार में से भी जाएगा। सीएम का तो सवाल ही नहीं है। सीएम वो भी जाएगा, बिहार में से फेंक देंगे लोग उसको। बिहार की राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं आप। अरे सारे देश की रखता हूँ। बोलो ना आप, कोई भी स्टेट, सारे देश की बोलो, कोई भी स्टेट बताओ। नहीं, विपक्ष को एकजुट करने चले हैं। वो हो ही नहीं सकता। वो एक तो पप्पू, उसको क्या करेगा? कौन आगे, कौन बढ़ेगा? नहीं, उनकी पार्टी कर रही है। देखो ममता आई, वो भी चली गई बराबर। वो तेलंगाना वाला है, वो भी चला गया। कोई बंदा, कोई एनसीपी वाला शरद पवार आया, वो भी चला गया, अभी हॉस्पिटल में दाखिल है। कोई उसको लीड करने वाला आदमी नहीं है विपक्ष में। उनकी पार्टी कर रही 40 सीटें बीजेपी को हरा देंगे। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बीजेपी का काम तमाम हो जाएगा। तो ड्रॉबैक डेमोक्रेसी का है, कोई कुछ भी बोल सकता है। नीतीश को कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोले। वो बोले तो 40 सीट आ जाएगी, थोड़ी आने वाली है, कुछ भी नहीं आएगा। नीतीश लूज इसके लाइफ का लास्ट इलेक्शन और लास्ट पोस्ट है, अभी कभी नहीं आएगा। गया ही समझो। नीतीश कुमार का एक बयान में, एक चुनाव में उन्होंने कहा था 2020 के चुनाव में कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। मैं वही बोलता हूँ, अभी गया ही समझो। अभी खुद ही बोला है, उसको मालूम है। बीजेपी ने, मैं आपको मालूम है रिजल्ट क्या आया था? बीजेपी की मैक्सिमम सीट आई थी, फिर भी बीजेपी ने उसको बनाया। उसकी सीट कम थी, फिर भी बीजेपी ने उसको बनाया। उसका वचन रखा। बीजेपी ने पहले बोला था मोदी ने कि कुछ भी रिजल्ट आए नीतीश को बनाएंगे, तो एक केप्ट प्रॉमिस। आपको मालूम है, उसकी सीट ज्यादा है फिर भी बनाया। जैसे यहाँ भी हुआ ना, महाराष्ट्र में भी वही हुआ था। सेवा किया उसने तो बर्बाद हो गया ना, वो उद्धव गया ना, कभी नहीं आएगा। फिर उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी, देखना आप महाराष्ट्र में। तो अभी पार्टी खत्म हो जाएगी। गुजरात की हवा किस तरफ आ रही है?
गुजरात में अभी जो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो सरकार बनेगी, मगर कितना सीटें आएगी उसका कैलकुलेशन करना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो रहा। 1-2 दिन के बाद मैं बता सकता हूँ। कांग्रेस में लास्ट टाइम में 2017 में जो 77 सीटें जीती थी, उसमें से 18 जो विधान धारा सभ्य है वो अभी उसके पास भाजपा के पास चले गए। अभी 5-6 सीट में ऐसा है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि पेटलाद में जो निरंजन पटेल करके है, जो सिटिंग धारा सभ्य है, उसको भी निकाल के दूसरे आदमी को, भरत सिंह सोलंकी को दे रहे हैं। ऐसी 6-7 सीटें और है कि जो बायड है, देगाम है, फिर छोटा उदयपुर है, फिर साउथ में जो दक्षिण का एरिया है उसमें भी है। जो सिटिंग धारा सभ्य है उसको निकालने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की सीटें थोड़ी कम भी हो सकती है। प्लस दूसरा ऐसा है कि AIM है और जो आम आदमी पार्टी है उसको भी तोड़ने की कोशिश ज़्यादा करेगी। तो अभी 2-3 दिन के बाद पूरा मालूम बन जाएगा कि भी कितनी सीटें अपने सौराष्ट्र में आएगी या कितनी अभी सौराष्ट्र के बाद जो जितना एरिया में इलेक्शन होगा उसके बाद आएगी। तो कितनी सीटें किसकी आएगी ये थोड़े दिन बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। और गुजरात के लोगों से, अहमदाबाद के लोगों से और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कभी विधानसभा क्षेत्र था मणिनगर, वहाँ के लोगों से बातचीत और इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश कि आखिरकार गुजरात में किसकी लहर है और किसके खिलाफ कहर है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।